पूरी धाम की पवित्र भूमि पर गोविंद दास नाम का एक समृद्ध व्यापारी रहता था। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी गहरी आस्था थी, भगवान जगन्नाथ के प्रति उसकी अटूट भक्ति। गोविंद दास का एक अटल नियम था कि जब तक वह भगवान को भोग न लगा दे, तब तक वह स्वयं भोजन का एक कौर भी नहीं खाता था। चाहे वह घर में हो, यात्रा पर हो या किसी भी समारोह में हो, हर जगह पहले प्रभु को खिलाता था, फिर खुद। उसकी पत्नी कमला को यह सब एक दिखावा लगता था। वह अक्सर उसे ताना मारती थी और बोलती थी कि क्या सच में भगवान रोज तुम्हारे हाथ से खाने आते हैं? गोविंद दास बस मुस्कुरा देता था और बोलता था कि प्रभु भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। एक दिन कमला के मायके में एक बहुत बड़ा भोज आयोजित हुआ। गोविंद दास ने विनम्रता से कहा कि उसकी थाली के साथ एक और थाली लगाओ, ताकि वह पहले भगवान को भोग लगा सके। यह सुनकर कमला नाराज हो गई और उसने बोला कि आज सबके सामने यह सब मत करो, लोग हंसेंगे। लेकिन गोविंद दास अपने नियम पर अडिग रहा। यदि भोग नहीं लगेगा तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। भोज में कुछ लोग उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। यह देखकर कमला का मन और कठोर हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह उसकी इस आदत को बदल कर ही रहेगी। अगली सुबह घर में गरम गरम पकौड़े बन रहे थे। कमला ने सख्ती से बोला कि आज एक भी पकौड़ा भगवान को नहीं चढ़ेगा, वरना मैं घर छोड़ दूंगी। गोविंद दास समझ गया कि बात तो गंभीर है। उसने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी और बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में चला गया। उस दिन उसने भोजन भी नहीं किया। उसी रात भगवान जगन्नाथ कमला के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज न तुमने मुझे खिलाया और न मेरे भक्त ने खाया। तुम्हारे हट के कारण हम दोनों ही भूखे रहे। यह सुनकर कमला भय और पश्चाताप से भर गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। भगवान ने कहा, यदि सच्चा प्रायश्चित करना चाहती हो तो कल अपने हाथों से प्रेम पूर्वक पकौड़े बनाना, मैं स्वयं आऊंगा खाने। अगली सुबह कमला पूरी श्रद्धा के साथ पकौड़े बनाने में लग गई। उसने प्रेम से पकवान तैयार किए और चटनी भी बनाई। गोविंद दास रोज की तरह भगवान को भोग लगाने लगे। तभी कमला जब रसोई में चटनी लेने गई तो उसने देखा और स्तब्ध रह गई। रसोई में स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान थे और प्रेम से पकौड़े खा रहे थे। कमला घबराकर गोविंद दास को बुलाने लगी। जब गोविंद दास ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से गोविंद दास को पकौड़े खिलाए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन कमला को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव होता है। इस कथा से हमें सीखना चाहिए कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा उनका हाथ थामे रहते हैं।